वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो दोस्तों इंग्लिश ग्रामर में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है नाउन का। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने नाउन काइंड्स के बारे में डिस्कस किए थे, जिसमें मैंने आपको कॉमन और प्रॉपर नाउन के बारे में बताया था। तो गाइस, अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद भी आएगा, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने आपको बिल्कुल बारीकी से और सरल तरीके से समझाया है। ठीक है। और अभी देखो होता क्या है कि आप सोचते होगे कि यार क्या, देखिए मुझे तो पता है सब चीज़ें, नाउन ही तो है, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, ये सब मुझे पता है। लेकिन गैस मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप वीडियो को कंप्लीट देखना। जिस दिन आप वीडियो को कंप्लीट देखोगे उस दिन आपको लगेगा कि हाँ यार, यहाँ पे जो कुछ भी मैं बताता हूँ ना, ठीक है, जो कुछ भी मैं बताता हूँ बहुत ही बढ़िया तरीके से, अलग तरीके से और सरल, बिल्कुल, जिससे आपको आसानी से सारी चीज़ें समझ में आ जाए और काफ़ी डीपली चीज़ों को हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा कि गाइस एटलीस्ट एक दो वीडियोस आप हमारी कंप्लीट देखो, इसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ यार, यहाँ पे जो कुछ भी पढ़ाते हैं ना सॉलिड पढ़ाते हैं। ठीक है। तो चलिए, ये आप पे डिपेंड करता है भाई। मैं तो यही कहूँगा कि यार सपोर्ट करिए, ठीक है, वीडियोस को देखिए, अगर पसंद आती है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। ठीक है। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बारे में। ठीक है। और आज जो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है, जो गाइस ये प्रॉपर नाउन होता है, जो प्रॉपर नाउन होता है, पता है, इसको हम लोग प्रॉपर नाउन यूज्ड, प्रॉपर नाउन यूज्ड एज अ कॉमन नाउन। ठीक है। ये हमारा जो मैंने एक लाइन लिखी यहाँ पे, ये हमारा अगला पॉइंट है। कॉमन और प्रॉपर नाउन को हम लोग एक साथ समझेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या मैंने बोला है, हेडिंग क्या डाल दिया मैंने, प्रॉपर नाउन यूज्ड एज अ कॉमन नाउन। यानी जो प्रॉपर नाउन होता है उसका हम लोग कॉमन नाउन की तरह भी सेंटेंस में यूज करते हैं। ठीक है। अब जैसे ही मैंने बोला कि भाई प्रॉपर नाउन को हम लोग कॉमन नाउन की तरह यूज करते हैं, तो आप सोचोगे हैं ये क्या बात हो गई, कल तो आपने बताया था प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन होता है जो फिक्स नेम होता है, पर्टिकुलर किसी भी व्यक्ति का, किसी भी जगह का नाम होता है जो फिक्स होता है। ठीक है। कॉमन क्या होता है, कॉमन नेम, वो कॉमन नाउन वो होता है जो कॉमन नेम्स होते हैं। ठीक है। उस प्रकार के, यानी उस जाति के सभी लोगों को हम लोग बोलते हैं, जैसे गर्ल्स, बॉयज, फादर, मदर, डॉक्टर, टीचर। तो ये सब क्या हो गया, ये कॉमन नाउन हो गया। चलो इतनी बात समझ में आएगी। लेकिन मैं अभी क्या बोल रहा हूं, मैं अभी ये बोल रहा हूं कि प्रॉपर नाउन को हम लोग कॉमन नाउन की तरह यूज करते हैं। अब आप सोचोगे ये कैसे यार, प्रॉपर नाउन तो प्रॉपर नाउन है, वो पर्टिकुलर लोगों के लिए होता है, यानी एक लोगों का कंफर्म जो रहता है उनका नाम फिक्स होता है। कॉमन नाउन जो सभी के लिए यूज किया जाता है, तो ये कैसे। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगी, ये मेरी गारंटी है। बस आप मेरा साथ देना और वीडियो को कंप्लीट देखना। ओके। चलो, तो देखो यहाँ पे मान लीजिए मैंने आपसे बोला, जैसे मैंने आपसे बोला हमारे क्लास में, ठीक है, मैंने आपसे बोला हमारे क्लास में कुछ बच्चे हैं, ठीक है, स्टूडेंट हैं, क्लास में स्टूडेंट हैं। ठीक है। एक पहला स्टूडेंट हो गया, ठीक है, ये दूसरा स्टूडेंट हो गया, ठीक है, ये तीसरा स्टूडेंट हो गया, ठीक है, और ये मान लीजिए चौथा स्टूडेंट हो गया, क्योंकि भाई क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं ज्यादा। चलो इतने तो समझ जाओगे, क्योंकि मेरा मेन पर्पज है समझाना। तो ये स्टूडेंट हो गए। अब स्टूडेंट, इन्हें हम क्या बोल रहे हैं, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, स्टूडेंट है। ओके, क्या है, स्टूडेंट है। ठीक है। चलो स्टूडेंट्स है। अब ये बताओ मुझे, ये आप मुझे बताओ, ये जो स्टूडेंट्स हैं क्या ये कौन से नाउन है। आपने बोला सर ये तो कॉमन नाउन है। ठीक है। ये क्या है, ये तो कॉमन नाउन है, स्टूडेंट्स कॉमन नाउन है, क्योंकि जो स्टूडेंट वर्ड है ये सभी के लिए यूज किया जाता है।
स्टूडेंट नाउन जो स्टूडेंट वर्ड सभी के लिए यूज़ किया जाता है, जितने भी लड़के हैं अगर वो पढ़ाई कर रहे तो ना स्टूडेंट हम लोग बोलते हैं। चलो, इतनी बात समझ में आ गई। अब मैंने बोला कि हमारे क्लास में चार करण है। मैंने क्या बोला? हमारे क्लास में 4 करण है। ठीक है भाई, क्लास में होता है ना एक ही नाम के दो दो 3 4, अगर बड़ी क्लास से ज़्यादा बच्चे तो कभी कभी 3 3 4 4 हो जाते हैं। तो अटेंडेंस जब होती है तो क्या होता है? होता है ना राम 1, राम 2, यस सर। ठीक है, और जैसे रवि 1, रवि 2, यस सर, रवि 3, यस सर, ऐसे होता है ना। तो यहाँ पे आपके क्लास में मान लीजिए ये करण है, मान लो ये करण है। ठीक है, ये करण है, करण 1, ठीक है, करण 2, करण 3, ठीक है, करण 4। चलो, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। क्लास में जो होते हैं उन्हें हम लोग स्टूडेंट्स बोलते हैं, लेकिन हमारे क्लास में अगर 4 करण है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? देखो, ये करण क्या हो गए? ठीक है, करण क्या हो गए? ये आपका कॉमन नाउन हो गया, ये स्टूडेंट्स है, आप इन्हें कॉमन नाउन लिख लो। ये क्या हो गए? कॉमन नाउन हो गए। ओके, इसके बाद ये क्या हो गए? ये आपके क्या हो गए? प्रॉपर नाउन हो गए। ठीक है, ये आपके प्रॉपर नाउन हो गए। चलो, इतनी सी बात समझ में आ गई, इतनी सी बात समझ में आ गई। अब मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा। ठीक है, मैंने एक सेंटेंस लिखा यहाँ पे, मैंने एक एग्जांपल लिया। देयर आर 10 students. There are 10 students in our class. ठीक है, ये मैंने एक सेंटेंस यहाँ पे लिख दिया, देयर आर 10 स्टूडेंट्स इन आवर क्लास। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिख दिया, देयर आर 10 स्टूडेंट्स इन आवर क्लास। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है? ये 10 क्या बता रहा है? ये स्टूडेंट्स हमारे कॉमन नाउन हो गए। ठीक है, स्टूडेंट्स आपके क्या हो गए? कॉमन नाउन हो गए। और यहाँ पे 10 क्या बता रहा है? ये डिटर्मिनर है। ठीक है, ये डिटर्मिनर है, यानी स्टूडेंट्स के बारे में तो बता रहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं? 10 है। ठीक है, तो देयर आर 10 स्टूडेंट्स इन आवर क्लास। अब मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, अब मैंने इस सेंटेंस के जगह पे ये लिख दिया, देयर आर 3 currents. There are 3 currents in our class. ठीक है, देयर आर 3 currents in our class. ये चीज हो गई। चलो, इतनी बातचीत समझ में आ गई। गैस, इतनी सी चीज आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखो क्या है, देयर आर 3 currents in our class। अब आप बोलोगे अरे ये क्या हो गया? बिल्कुल, अरे ये क्या कर दिया आपने? करण को आपने करंस कर दिया, ये कैसे? ठीक है, प्रॉपर नाउन का तो कभी प्लूरल बनता ही नहीं, हम लोगों ने कल ही पढ़ा था, प्रॉपर नाउन का कभी प्लूरल बनता ही नहीं। तो ये क्या कर दिया? करण को करंस कर दिया। ये तो प्रॉपर नाउन का आपने क्या बना दिया? प्लूरल बना दिया। मैंने बोला हाँ, मैंने प्रॉपर नाउन का प्लूरल बनाया? नहीं, मैंने प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बनाया, मैंने यहाँ पे कॉमन नाउन का प्लूरल बनाया। कैसे? क्योंकि ये करण क्या है, यहाँ पे ये अब कॉमन नाउन की तरह यूज हो रहा है। क्यों? क्योंकि भाई मैंने करण कितने हैं? करण कितने यहाँ पे? 1 2 3 4 करण है ना। ठीक है, 3 करंस 4 करंस हो गए, एक से ज्यादा करण है। ठीक है, एक से ज्यादा करण है। अब मैंने बोला कि करण देखो प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं। ठीक है, मैं भी उसके मान लीजिए क्लासमेट हूँ, और मैंने बोला करण प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं तुम्हें। तो बोलेगा कौन से? ए भाई तू जा। नहीं नहीं तुझे नहीं, तुझे बुला रहे। अबे मुझे नहीं, तुझे बुला रहे। अबे मुझे नहीं, तुझे। हो गई ना आपस में कि यार मुझे नहीं, तुझे बुला रहे, तुझे बुला रहे। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है? यहाँ पे ये कॉमन हो गया ना, अब तो कॉमन बन गया। ठीक है, आपके क्लास में 4 स्टूडेंट्स हैं करण नाम के। मैंने बोला करण भाई देख प्रिंसिपल सर बुला रहे तेरे को, आज तेरी क्लास लगेगी, प्रिंसिपल ने बुलाया है। तो आपने बोला
जैसे चार करण ने बोला, अबे मुझे नहीं बुलाया, मैंने कुछ नहीं किया, तुझे बुला रहे हैं, करण नाम तो तेरा भी है, अबे तू नहीं, तुझे बुला रहे हैं। अब देखो हो गया ना गेम। तो यहाँ पे अब ये जो करण है ना, ये जो करण है ये क्या बन गया, अब ये प्रॉपर नहीं रहा, अब ये प्रॉपर नहीं रहा, अब ये कॉमन नाउन की तरह यूज हो रहा है। ठीक है, अब ये कॉमन नाउन की तरह यूज हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए अब ये क्या बन गया, कॉमन नाउन बन गया। तो गाइस कॉमन जो होता है वो प्लूरल और सिंगुलर दोनों होते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में काफी डिटेल सारी चीजें बताया था। ठीक है, तो ये करण क्या हो गया, यहाँ पे करण कॉमन नाउन हो गया। भाई ज्यादा करण हो गए तो वो करण अब कॉमन बन गया ना, अब प्रॉपर नहीं रहा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे करण नहीं करंस होगा। क्या होगा, करण नहीं करंस होगा। जैसे मैंने बोला मेरा नाम विनोद है, चलो, तो क्या वर्ल्ड में क्या एक ही विनोद है, नहीं, एक से ज्यादा है। भाई अकेले विनोद तो है नहीं, एक से ज्यादा विनोद है। तो देयर आर मैनी विनोद्स इन द कंट्री, देयर आर मैनी विनोद्स इन द कंट्री। ठीक है, तो यहाँ पे मैनी विनोद्स हो जाएगा क्योंकि भाई एक से ज्यादा है ना। तो ये चीज हो गई, तो समझ में आया, यानी आपने बहुत ही अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ा, इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझा है। क्या कि जो प्रॉपर नाउन होता है उससे हम लोग कॉमन नाउन की तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देयर आर मैनी तेंदुलकर्स इन आवर कंट्री, हमारे कंट्री में बहुत सारे तेंदुलकर हैं, लेकिन एक्चुअली तेंदुलकर तो एक ही है, सचिन तेंदुलकर। लेकिन हम लोग जब वो तेंदुलकर की तरह, जैसे सचिन क्या बैटिंग करते हैं, क्रिकेटर हैं, तो उनकी जगह कोई बैटिंग करता है उनके जैसे, तो हम लोग क्या बोलते हैं, भाई देखो ये बिल्कुल सचिन की तरह खेलता है, ओ भाई ये देखो कोहली की तरह खेलता है, अपने टीम का ये कोहली है, अपने टीम का तेंदुलकर है ना। तो तेंदुलकर तो भाई जो रियल है वो तो एक ही है, लेकिन वहां पे हम लोग कंपेयर भी कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह हम लोग कॉमन नाउन का यूज प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने यहां पे एक दूसरा सेंटेंस लिखा, करण इज माय बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, करण इज माय बेस्ट फ्रेंड, करण जो है वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। ओके, चलो, तो यहाँ पे करण क्या, अब तो ये प्रॉपर की तरह यूज हो रहा है ना भाई, करण इज माई बेस्ट फ्रेंड, यानी अपने दोस्त। अब तो यहाँ पे क्या यहाँ पे 2 3 ऐसा थोड़ी बोला जा रहा है, कॉमन नाउन की तरह यूज नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपल करण प्रॉपर नाउन की तरह यूज हो रहा है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा कॉमन नाउन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो ये करण हो गया प्रॉपर नाउन, ये करण हो गया आपका कॉमन नाउन। इतनी बातचीत समझ में आई, इतनी चीजें समझ में आई, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि हाँ इतनी चीजें समझ में हमें आ गई। चलो ठीक है, अच्छा, अब यहां से, ठीक है, यहां से इतनी चीज आपको समझ में आ गई, प्रॉपर और प्रॉपर नाउन को हम लोग कॉमन नाउन की तरह भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो, अब जो अगला हमारा नाउन है, अगला जो हमारा नाउन है वो है मटेरियल नाउन। अगला कौन सा है, नंबर 3 है हमारा, इसे मैं इरेज नहीं कर रहा हूं। एक बात और, अगर आपको ना इन सभी के पीडीएफ चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये मेरी हैंड राइटिंग नोट्स होती है, ठीक है, और बहुत ही अच्छे से मैंने नोट्स को प्रिपेयर किया। अगर आपको ये नोट्स चाहिए और यहाँ से आपको अपने लिए एक बहुत ही प्यारी सी अच्छी सी हैंड राइटिंग नोट्स बनानी है, तो आप हमारी नोट्स के थ्रू बना सकते हो। ठीक है, जहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें बताया आपको इसी तरह। तो और यहाँ पे आप यहाँ भी अच्छे से अपने लिए नोट्स बना सकते हो, बिल्कुल इसी तरह लिख के कॉपी करके। लेकिन हो सकता है आपको नोट्स बनाने में दिक्कत आए, और बनाना चाहते हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए 9369937331, जहाँ पे मैं आपको डेली पीडीएफ नोट्स देता हूँ। या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ वीकेएम से जुड़िए, जहाँ पे मैं आपको इन सभी की पीडीएफ्स देता हूँ, जिससे आप आसानी से अपने लिए एक प्यारी सी सुंदर सी बढ़िया सी नोट बना सकते हैं। चलो ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अगला जो हमारा नाउन हो गया वो हो गया मटेरियल नाउन। कौन सा, मटेरियल नाउन। देखो मैं आपसे फिर से यही कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने ये पढ़ा होगा। अब भाई ये तो हम लोग छोटी क्लासों से ही पढ़ते आ रहे हैं, ये सब सारी चीजें तो हम लोग छोटी ही क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हम लोग छोटी क्लासों से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो पता तो सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि चीज़ों को हमें क्या करना चाहिए, अपग्रेड करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो यार एक बार पढ़ लिया बस वही रटते रहो और उसके आगे तो मुझे सीखना ही नहीं है। अगर आप देखो हमारे वीडियोस देख रहे होगे ना, तो आपको प्रॉपर नाउन भी मैंने आपको बहुत ही अलग बताया कि हम लोग हमेशा प्रॉपर नाउन को कैपिटल ही क्यों लिखते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको कॉमन नाउन भी बहुत अच्छे से समझाया, और एक नया चीज़ मैंने अभी आपको बताया कि जो प्रॉपर नाउन होते हैं ना, उनको भी हम लोग कॉमन नाउन की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप जुड़ोगे और चीज़ों को पढ़ोगे ना भाई, तो मेरी गारंटी मैं आपको बिल्कुल अलग से और अच्छी से सारी चीज़ें समझाऊंगा, बिल्कुल नए तरीकों से, ठीक है। और नई नई चीज़ें आपको सीखने को भी मिलेंगी, ठीक है। ये क्या हो गया, मटेरियल नाउन। चलो मटेरियल नाउन हो गई। अगला जो हमारा टॉपिक है, अब मटेरियल नाउन भी आप लोग पढ़े होंगे। मटेरियल नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन इज यूज टू मेक समथिंग, यानी जब हम लोग किसी चीज को बनाने के लिए जिसका यूज करते हैं उसे हम लोग मटेरियल नाउन बोलते हैं। यानी कुछ भी बनाने के लिए, ठीक है, जिस मेटल्स का हम लोग यूज करते हैं उसे हम लोग मटेरियल नाउन कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है मटेरियल नाउन। तो भाई मटेरियल नाउन्स क्या होते हैं, मटेरियल नाउन्स क्या होते हैं, जिस चीज से हम लोग जिस मेटल से हम लोग कोई भी चीज बनाते हैं उसे हम लोग मटेरियल नाउन कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मैं डिफिनेशन से नहीं लिखता हूँ क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ समझाने पे, ठीक है। बट यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हो, मटेरियल नाउन इज used to make something, ठीक है। यानी मटेरियल नाउन क्या होता है, किसी चीज को बनाने के लिए, कुछ बनाने के लिए हम लोग मटेरियल का यूज करते हैं, ठीक है। मटेरियल नाउन होगा ना, मटेरियल नाउन इज यूज टू मेक समथिंग। चलो इतनी सी बात हो गई। अब जैसे कि डायमंड, जैसे कि आपके गोल्ड हो गया, जैसे कि गोल्ड हो गया, ठीक है। गोल्ड हो गया आपका, एग्जांपल्स आप ले लो। गोल्ड, गोल्ड क्या होता है, गोल्ड अपने आप में एक मटेरियल नाउन है। हाँ कैसे, हाँ कैसे, देखो, क्योंकि जो गोल्ड होता है ना उससे हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं चीजों को। जैसे रिंग्स हो गई, एयर रिंग्स हो गए, ठीक है। और भी जो आभूषण होते हैं, ठीक है, जो ज्वेलरीज होती हैं वो गोल्ड से बनती हैं, ठीक है। इसके बाद सिल्वर, सिल्वर हो गया, ठीक है, गोल्ड हो गया, है ना। और वुड्स हो गई, वुड हो गई, ठीक है, वुड हो गया, लकड़ियां हो गई, ठीक है, गोल्ड हो गया, वुड हो गई, और क्या हो गया, और आयरन हो गए, ठीक है, आयरन हो गया। तो मतलब जिससे हम लोग क्या करते हैं, चीजों को बनाते हैं। जो हमें कुछ ऐसे मेटल्स जिनसे हम लोग कुछ बनाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग मटेरियल नाउन कहते हैं। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। और भी एग्जांपल लोगे तो और भी एग्जांपल है, बहुत सारे एग्जांपल है। जैसे कि गोल्ड के साथ सिल्वर भी हो गई, ठीक है, सिल्वर हो गई, प्लास्टिक्स हो गई, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये आपके सारे मटेरियल नाउन्स हो गए, ठीक है। जैसे सिल्वर रिंग होती है, ठीक है, आप देख रहोगे मैंने रिंग्स यहाँ पे पहने हुए हैं, तो ये क्या है, सिल्वर की हैं, तो यानी चांदी की है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, चांदी तो आपका मटेरियल है, चांदी तो आपका मटेरियल है, लेकिन वो मटेरियल है और उससे बना है ये, उससे ये बनी है रिंग, तो ये क्या हो गई, ये आपकी यानी चांदी जो गई वो मटेरियल नाउन हो जाएगी, क्योंकि ये कुछ उससे हम लोग बनाते हैं, ठीक है। चलो इतनी बात समझ में आ गई। और भी जैसे सिल्वर हो गई, प्लास्टिक हो गया, ठीक है, प्लास्टिक क्या हो गया, वो भी हमारा मटेरियल नाउन होगा। अब जैसे ये पेन, ये पेन किससे बनी है, ये पेन बनी है प्लास्टिक से, तो आप बोलोगे ये क्या है, ये क्या है, कॉमन नाउन, आप सॉरी मटेरियल नाउन है। तो मैं बोलूंगा नहीं भाई, ये मटेरियल नाउन नहीं है, ये मटेरियल नाउन नहीं है। मटेरियल नाउन जिससे ये बना है ना वो मटेरियल नाउन है, यानी प्लास्टिक मटेरियल नाउन है, ठीक है। जैसे शीशा हो गया, शीशा हो गया, तो शीशा मटेरियल नाउन है, शीशे से जो चीज बनती है उसे थोड़ी मटेरियल नाउन बोलेंगे, ठीक है। अब जैसे कि मोबाइल हो गई, मोबाइल्स हो गई, जैसे कि चेयर्स हो गई, ठीक है, जैसे कि सोफा होते हैं, सोफा सेट होते हैं, वो लकड़ियों के भी बने होते हैं। कुर्सियाँ, चेयर्स हो गई, टेबल्स हो गए, तो जो लकड़ियों से भी बने होते हैं, ठीक है। तो वो टेबल नहीं है,
टेबल मटेरियल नाउन नहीं है भाई, उस टेबल को जिससे बनाया गया वो मटेरियल नाउन है। ठीक है, तो समझ में आ गई होगी, बहुत सिंपल से है। यानी मटेरियल नाउन इज यूज टू मेक समथिंग, कुछ बनाने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं जिस चीज का, उसे हम लोग मटेरियल नाउन कहते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज है। अच्छा एग्जाम्पल, अच्छा मटेरियल नाउन की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो मटेरियल नाउन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है, मटेरियल नाउन जो होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं। वो क्या होते हैं? अनकाउंटेबल होते हैं। क्या होते हैं? अनकाउंटेबल होते हैं। ठीक है, यानी आप कह सकते हो मटेरियल नाउन कैन नॉट बी काउंटेड। ठीक है, मटेरियल नाउन कैन नॉट बी काउंटेड, ये अनकाउंटेबल होते हैं। ठीक है, मटेरियल नाउन कैन नॉट बी काउंटेड। ठीक है, तो ये चीज आप कहोगे कैसे, तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, मैंने बोला आई हैव some gold for you। मैंने क्या बोला? आई हैव सम गोल्ड फॉर यू। ये हमारा सेंटेंस है, आई हैव सम गोल्ड फॉर यू। यहां पे आप गोल्ड को गोल्ड से नहीं करोगे। ठीक है, यहां पे आप गोल्ड को गोल्ड से नहीं कर सकते। अगर आप ऐसे लिखते हो तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, आप गोल्ड को गोल्ड से नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि देखो मैंने अभी आपको क्या बताया, जो मटेरियल नाउन होता है वो क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है। ठीक है, जो मटेरियल नाउन होता है वो क्या होता है? वो अनकाउंटेबल होता है। अब जब ये अनकाउंटेबल है तो हम लोग इसका प्लूरल नहीं बना सकते। ठीक है, आई हैव सम गोल्ड फॉर यू, ये होगा, यानी ये वाला हमारा सेंटेंस सही है। ठीक है, मेरे पास कुछ गोल्ड है तुम्हारे लिए। ठीक है, यहाँ पे गोल्ड से आप नहीं करोगे कि मेरे पास ज्यादा गोल्ड्स हैं तुम्हारे लिए, क्योंकि गोल्ड क्या होगा? कभी भी प्लूरल नहीं बनता। अब जैसे कि मैंने बोला आई हैव अ गोल्ड फॉर यू। एक सेंटेंस मैंने ये लिखा, आई हैव अ गोल्ड फॉर यू। आई हैव अ गोल्ड फॉर यू, या फिर आई हैव अ गोल्ड टू गिव यू। ठीक है, आई हैव अ गोल्ड फॉर यू, या फिर आई हैव अ गोल्ड टू गिव यू। मेरे पास तुम्हारे लिए एक गोल्ड है। ठीक है, मतलब मेरे पास तुमको देने के लिए एक गोल्ड है। तो यहां पे मैंने क्या यूज किया? आ यूज किया। ठीक है, तो ये भी क्या होगा? आपका गलत हो जाएगा। बोलोगे क्यों? मेरे पास एक गोल्ड है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो गोल्ड है ना उसे आप काउंट नहीं कर सकते। जो गोल्ड है उसे आप काउंट थोड़ी कर सकते हो कि मेरे पास एक गोल्ड है, मेरे पास दो गोल्ड है, मेरे पास तीन गोल्ड है। नहीं भाई, उसे काउंट नहीं कर सकते, वो अनकाउंटेबल होती है। और जो ए है ना, ए क्या बताता है? एक काउंटिंग को बताता है, यानी ये काउंटिंग को बताता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे ए नहीं लगाएंगे। तो आप क्या बोलोगे सीधे? आई हैव गोल्ड टू गिव यू। आई हैव गोल्ड टू यू गिव यू, यानी मेरे पास तुमको देने के लिए मेरे पास गोल्ड है। ठीक है, ये क्या करता है? ये प्लूरल, ये काउंटिंग को बताता है, इसीलिए यहाँ पे अ नहीं लगेगा। तो इतनी सी बात समझ में आ गई आपको? इतनी सी बात समझ में आ गई? क्या समझ में आई? मटेरियल नाउन क्या होते हैं? मटेरियल नाउन जिनसे हम लोग बनाते हैं, जो मटेरियल नाउन इज यूज टू मेक समथिंग, जो कुछ बनाने के लिए यूज किए जाते हैं उन्हें हम लोग मटेरियल नाउन बोलते हैं। जैसे कि गोल्ड हो गया, वुड्स हो गई, आयरन हो गया, सिल्वर हो गई, प्लास्टिक हो गई, इन सभी से हम लोग चीजें बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और ये क्या होते हैं? अनकाउंटेबल होते हैं, मतलब इन्हें काउंट नहीं किया जाता, इन्हें हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ठीक है, ऐसे नहीं बोल सकते कि मुझे दो लोहा दे दो, दो आयरन मुझे दे दो, मुझे 5 वुड दे दो। ऐसे नहीं बोल सकते। जो उस चीज से, इनसे जो सामान बनते हैं उससे हम लोग काउंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये प्लास्टिक से बना है तो हम बोलेंगे भैया 2 पेन दे दो, और पेन क्या हो जाएगी? कॉमन नाउन हो जाएगी। ठीक है, तो इतनी सी आपको बात समझ में आ गई होगी, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, और यहाँ पे जो आपके ये होते हैं, सेकेंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनके प्लूरल नहीं बनते कभी, इनके प्लूरल कभी नहीं बनते। ठीक है, ये सारी चीज़ें के नोट्स आपको मिल जाएगी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे। ठीक है, तो आप जिससे आसानी से अच्छे से नोट्स बना सकते हो। तो यहाँ पे मटेरियल नाउन काउंटेबल होते हैं, यानी ये अनकाउंटेबल होते हैं,
काउंटेबल नहीं होते हैं और इनके प्लूरल भी नहीं बनते, यानी ये हमेशा एज अ सिंगुलर लिखे जाते हैं। ठीक है, तो ये इतनी सी चीज़ें हो गई। अब जो अगला हमारा पॉइंट है, अगला जो हमारा नाउन है वो बहुत ही अच्छा नाउन है और इंटरेस्टेड नाउन है। ठीक है, आप ये बोल सकते हो, क्योंकि जो अगला नाउन है वो है हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, कौन सा नाउन? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा? नंबर 4। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलो, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं दोस्तों? अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? तो देखो, अब्स्ट्रैक्ट नाउन की जो क्वालिटी होती है ना, इससे हम लोग केवल क्या करते हैं? इससे हम लोग केवल फील करते हैं। क्या करते हैं? फील ओनली। ठीक है, क्या? फील ओनली, यानी इसे हम लोग केवल महसूस कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये भी क्या होते हैं? कैन नॉट बी काउंटेड। इन्हें भी हम लोग, पहला पॉइंट इसका क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन का? ये फील किए जाते हैं केवल, और दूसरा क्या होता है? कैन नॉट बी काउंटेड, यानी आप ये भी कह सकते हो ये अनकाउंटेबल होते हैं। ठीक है, कैन नॉट बी काउंटेड। ठीक है, कैन नॉट बी काउंटेड, इन्हें हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। ये क्या होते हैं? अनकाउंटेबल होते हैं। ठीक है, इतनी सी बातचीत समझ में आ गई दोस्तों? आपको इतनी सी बात समझ में आ गई? फील ओनली, यानी जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है ये केवल फील किए जाते हैं, केवल हम लोग इसे महसूस कर सकते हैं और इन्हें काउंट नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा लव, एग्जाम्पल लव। ठीक है, ऑनेस्टी। ठीक है, लव हो गई, ऑनेस्टी हो गया, एयर। ठीक है, एयर, चाइल्डहुड, चाइल्डहुड। ठीक है, और क्या हो गया? लव, ऑनेस्टी, एयर, चाइल्डहुड, और क्या हो गया? फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप, एंगर। ठीक है, एंगर। तो क्या ये बताओ मुझे, क्या ये सब चीजें आप देखते हो? ठीक है, क्या ये सब चीजें आप देख सकते हो? बोलोगे हाँ मैं देखा हूं, मैं लव को देखा हूं। भाई मैं करता हूं लव, मैं लव को देखा हूं, बहुत सारा करता हूं मैं लव। ठीक है, मैं ऑनेस्टी को देखा हूं, मैं ऑनेस्टी को देखा हूं। मैंने बोला अच्छा देखा है, चल बता मुझे, मुझे तो जब देखे हो इसे तो मुझे कह के दिखाओ कि भाई मुझे 2 किलो ऑनेस्टी दे दो, 2 किलो ऑनेस्टी देना, 5 किलो ऑनेस्टी देना। अच्छा मुझे 5 किलो लव दे दो। भाई मैं तुमसे, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो ना? हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लो 5 किलो लव मेरे से ले लो। क्या ऐसे कर सकते हो? नहीं। ये क्या होता है? इन्हें हम लोग फील कर सकते हैं। जो लव हो गया, ऑनेस्टी हो गई, बचपन, चाइल्डहुड यानी जो हमारा बचपन होता है। ठीक है, फ्रेंडशिप। ठीक है, एंगर, गुस्सा। बोलते मैं बहुत गुस्से में हूँ, मैं बहुत गुस्से में हूँ, मैं तुमको अपना 3 किलो गुस्सा मैं तुम्हें देता हूँ। ठीक है, मैं अपना 3 किलो गुस्सा तुम्हें देता हूँ। क्या ये ऐसे कर सकते हो? नहीं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? इन्हें हम लोग केवल फील कर सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई मैं बहुत गुस्से में हूँ, मेरे पास 10 किलो गुस्सा है, एक काम कर तू मेरा ना 8 किलो गुस्सा तू रख ले ताकि मेरा गुस्सा कम हो जाए। ठीक है भाई, अगर ऐसे कर सकते हो? नहीं। बोलोगे भाई मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ, जैसे एक लड़का है वो बोलते अरे भाई तू ऑनेस्ट नहीं है, ईमानदार नहीं है, और दूसरा लड़का है बोलता है भाई ये बहुत ईमानदार है, ये ईमानदार नहीं है, ये वाला बहुत ईमानदार है। तो क्या बोलोगे? ए भाई तू बहुत ईमानदार है ना, तेरे पास 10 ऑनेस्टी है ना, तो 10 किलो ऑनेस्टी अपने पास रखा है ना भाई, इसको दे दे, इसको दे दे और ऑनेस्टी, ताकि ये भी ईमानदार हो जाए। ठीक है, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, इसीलिए इस चीज को हम लोग फील कर सकते हैं भाई। ये यहाँ पे इन्हें काउंट नहीं कर सकते, ये केवल फील कर सकते हैं हम लोग। चलो, इतनी सी बात समझ में आ गई? हाँ, इतनी सी बात हमें समझ में आ गई। ठीक है, अच्छा अब इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ, इसको ना बिल्कुल अच्छे से समझना। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में, इसको बहुत ही ध्यान से और अच्छे से समझिएगा। ठीक है, मैंने बोला आपसे, मैंने यहाँ पे आपसे बोला जैसे कि जो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं ना,
जो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं ये ना डिराइव्ड किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? डिराइव्ड फ्रॉम समथिंग। क्या किए जाते हैं? ड्राइव्ड फ्रॉम समथिंग, या फिर डायरेक्ट भी होते हैं। ठीक है, अब मेरे कहने का मतलब क्या है, जो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं ये ड्राइव्ड किए जाते हैं किसी चीज से, या फिर डायरेक्ट भी हम लोग इनका यूज कर सकते हैं। अब आप लोग ये कैसे, आप बोल लो कि डेराइव्ड किया जाते हैं, मतलब ये किसी से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो मैं बोलूंगा हाँ। ठीक है, जैसे कि अच्छा मैंने यहाँ पे लिखा फ्रेंडशिप, मैंने यहाँ पे लिखा फ्रेंडशिप, मैंने क्या लिखा? फ्रेंडशिप। और मैंने अभी आपको बताया फ्रेंडशिप क्या है। फ्रेंडशिप एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फ्रेंडशिप क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ओके, फ्रेंडशिप हमारी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हाँ बिल्कुल है। अब ये किससे बनी है? ये बनी है फ्रेंड प्लस शिप। ठीक है, फ्रेंड प्लस शिप से बनी है। फ्रेंड क्या हो गया आपका? फ्रेंड आपका हो गया कॉमन नाउन। ठीक है, और ये क्या होगा? सफिक्स। ठीक है, सफिक्स। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में यानी शुरू के अपने वीडियोस में बताया है। ठीक है, ये क्या हो गया? सफिक्स हो गया। ठीक है, हाँ इसे पूरा लिख लो आप सफिक्स, ताकि आपको समझ में आ जाए। शॉर्ट में आपको नहीं समझ में आएगा, ये तो समझ में आ जाएगा का कॉमन नाउन, ये भी समझ में आ जाएगा, बट वो नहीं समझ में आता। तो फ्रेंडशिप क्या हो जाएगी? फ्रेंडशिप क्या होगी? आपको फ्रेंड यानी कॉमन नाउन और शिप इन दोनों से मिलकर बना है, तो ये क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। ठीक है, और जैसे कि मैंने बोला ऑनेस्टी, मैंने बोला ऑनेस्टी, तो ये किससे मिलके बना है? ऑनेस्ट। ठीक है, ऑनेस्ट और किससे मिलके बना है? वाई, तो यानी क्या हो गया? ऑनेस्टी। ठीक है, तो ये आपकी ऑनेस्टी किससे मिलके बना है? ऑनेस्ट से बन के मिलके बना है। ठीक है, अगला और एग्जांपल लिया जाए तो नॉलेज। नॉलेज क्या है? यहाँ पे सफिक्स के रूप में जुड़ा है। इसी तरह ऑनेस्ट क्या है? ये एक एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया और ये सफिक्स हो गया। अब आप एसएफ मीन समझ जाओगे। ठीक है, ये चीज हो गई। तो इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। नॉलेज क्या हो गया? नो यानी वर्ब और सफिक्स से मिलके बना है। तो अब आपके मन में आ रहा होगा और भी एग्जांपल अगर लेते हैं, जैसे मैंने एक बोला एग्रीमेंट। एग्रीमेंट किससे मिलके बना है? एग्री वर्ब से और मेंट आपका सफिक्स हो गया। ठीक है, एग्रीमेंट किससे मिलके बना है? एग्री और मेंट से। तो एग्री क्या हो गया? वर्ब हो गया, और मेंट आपका सफिक्स हो गया। तो यहाँ पे अब आप सोच रहे होगे कि अच्छा यानी ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये डिराइव किया जाता है इस तरह से, यानी ये वर्ब में सफिक्स जोड़ के, एडवर्ब में सफिक्स जोड़ के, या फिर कॉमन नाउन में सफिक्स जोड़ के बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इतनी सी बातचीत आपको समझ में आ गई। अब आप सोच रहे होगे कि ओह मतलब क्या ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन केवल ड्राइव ही किए जाते हैं, केवल ऐसे ही बनाए जाते हैं जिस तरह ये बने? यहाँ पे मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बताए, क्या ये ऐसे ही बनाए जाते हैं? तो मैं बोलूंगा नहीं भाई, ऐसा नहीं है कि बस ये ड्राइव ही किए जाते हैं। गौर से देखो, मैंने यहाँ पे एक चीज और लिखा है, ये डायरेक्ट भी होते हैं। डायरेक्ट का मतलब क्या? लव, किसी चीज से जुड़ के नहीं बना है। ठीक है, एंकर, नो किसी से नहीं। एयर, ठीक है, चाइल्डहुड तो आपका चाइल्ड। ठीक है, यहाँ पे ये चाइल्ड हो गया और ये वुड हो गया, तो यहाँ भी ये भी क्या है? ये भी ड्राइव किया गया है चाइल्ड और वुड से। ठीक है, ये कॉमन नाउन हो गया चाइल्ड आपका, और ये आपका सफिक्स हो गया। ठीक है, तो चाइल्डहुड किससे बना है? कॉमन नाउन और सफिक्स से बना है। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला कि ओ यानी जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं ना ये ड्राइव किए जाते हैं। और एक चीज और, हाँ ये आप कह सकते हो कि ज्यादातर एब्स्ट्रैक्ट नाउन ड्राइव ही किए जाते हैं। ठीक है, ज्यादातर एब्स्ट्रैक्ट नाउन ड्राइव ही किए जाते हैं, लेकिन लेकिन ये केवल ऐसा नहीं कि बस ड्राइव किए जाते हैं, और भी अपने आप में डायरेक्ट भी होते हैं, जैसे ये जैसे ये जैसे ये। ठीक है, लव, एंगर, एयर, ये सब क्या है? ये डायरेक्ट अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, तो इतनी सी बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। ओके गाइस,
तो अगर आप लोगों ने वीडियो कंप्लीट देखा है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट होता है, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। और आप चाहो तो आप हमारे वर्कशॉप ग्रुप से भी ऐड हो सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद भी आया होगा और आपने कंप्लीट देखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ। अगले वीडियो में हम लोग कलेक्टिव नाउन के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने प्रॉपर कॉमन एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन के बारे में पढ़ चुके हैं। एक हमारा बचा है कलेक्टिव नाउन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए उसे हम लोग अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।